Question. A block of mass 0.5 kg hanging from a vertical spring executes simple harmonic motion of amplitude zero point 0.1 and time period of 0.314 seconds. Find the maximum force exerted by the spring on the block. ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें अभी मैं स्प्रिंग बना रहा हूँ केवल, और अब मैं बनाता हूँ ब्लॉक के साथ, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक। अभी ये बैलेंस्ड है और ऊपर के एक्स फोर्स लग रहा है ब्लॉक पर और नीचे ग्रेविटी ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है। कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज जीरो, नेट फोर्स। लेकिन अगर हम बोले कि फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन ब्लॉक तो जीरो नहीं। बोले अगर स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक देन इट इज के एक्स। और एक्स वी कैन इजिली कैलकुलेट बाय, मतलब एक्स तो हम एम जी भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्स और एम जी बराबर है। तो वेर एम इज 0.5 एंड जी इज 10, तो 5 न्यूटन ऑलरेडी लग रहा है। ये ब्लॉक पर हमेशा लगता रहेगा क्योंकि हमें स्प्रिंग का ब्लॉक पे फोर्स लगाना है। अब अगर एसएम चालू कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि एसएम में हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स लेकर आते हैं, और वो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो नीचे ब्लॉक को थोड़ा सा और लेके जाता है। ये मेन पोजीशन है। तो ये जो नीचे लेके गया ये हमारा फोर्स है, नीचे एमजी तो लग ही रहा है और हमने एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया एफ। और इन दोनों की वजह से अब इस एफ की वजह से एमजी की वजह से ऑलरेडी के एक्स था, एफ की वजह से भी अब आएगा के एक्स नॉट, एंड दिस एक्स नॉट इज दिस एम्पलीट्यूड। तो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कि के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स विच विल ऑलवेज बी रिटन एज एम ए। ये इक्वेशन हम लिखते हैं। फिर के एक्स और एम जी कैंसिल हो जाते हैं और बचता केवल के एक्स नॉट है, और हम उससे फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वो मुद्दा नहीं है। यहाँ बात ही चल रही है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग। ये अगर हम बात करें तो ये नेट फोर्स है, नेट मैक्सिमम फोर्स है ड्यूरिंग एसएम। वो तो एम ही है, पर नेट नहीं पूछा। कई मैं ये बात बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को करते वक्त स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने पूछा है बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप खड़े हो जाओ ग्राउंड पे, मैं पूछा पर फोर्स क्या लग रहा है, आप बोलोगे जीरो। लेकिन मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फोर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन यू, तो आप जीरो नहीं बोल पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग का पूछा गया है एसएचएम होने की शुरू होने के बाद, तो वो तो ये होगा ना, वो तो ये होगा। तो यानी कि के एक्स हम पहले से निकाल चुके हैं और के एक्स नॉट और हमें और हमें निकालना है। ये हम पहले से निकाल चुके हैं 5 न्यूटन। अब के एक्स नॉट निकालना है। के को हम क्या लिखते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। हमें एम पता है कितना है, ये 5 है। एम हमारा है 0.5। ओमेगा स्क्वायर हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, एक्स नॉट इज 0.1, ये दिया है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा स्क्वायर। लेट मी सॉल्व ओमेगा। ओमेगा बहुत अच्छा सा वैल्यू दे रखा है निकालने के लिए, 2 पाई बाई टी, टी इज 0.314। सो वी कैन राइट पाई इंटू 10 की पावर -1, पाई से पाई कैंसिल, सो वी गेट 20 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। तो 5 प्लस 0.5 इंटू 0.1 इंटू 400, तो दो जीरो गए, तो 4 is 20, 25। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो जब भी ये अगर हम बनाना चाहें डायग्राम की कहाँ पर फोर्स लगेगा, जब भी एक्सट्रीम पर जाएगा ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस पर। कि अगर ये बिल्कुल नीचे एसएम कर रहा है नीचे आके, तब भी के एक्स प्लस एक्स नॉट लगेगा, और जब कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को तब भी के एक्स प्लस एक्स नॉट लगेगा इस। दैट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओनली बाय द स्प्रिंग।